दत्तार्कस। और आज हम आपसे जिनको मुलाकात कराने जा रहे हैं वो हैं बालेदीन यादव बेसहारा। और वास्तव में आप बेसहारा, वंचितों और समाज के उस तबके के प्रतिनिधि हैं जिस पर अभी भी काम होना बहुत कुछ बाकी है, जो प्रगति के अंतिम पायदान पर अभी खड़ा है। उसके लिए आपने अपनी वाणी को स्वर दिया है। आपकी रचनाएं उन्हीं के लिए समर्पित होती हैं। भोजपुरी और खड़ी बोली दोनों में आप समान अधिकार रखते हैं और आपने वंचित सर्वहारा वर्ग की आवाज़ उठाने का काम सब हमेशा किया है। आप जूनियर हाई स्कूल के प्रिंसिपल रहे हैं, अभी सेवानिवृत्त हो गए हैं और पूरा समय अपना समाज में समतावादी चरित्र निर्माण के लिए लगाते हैं। आज आप दत्तार्कस के लिए अपनी रचनाएं, प्रतिनिधि रचनाएं प्रस्तुत करेंगे और हम दर्शकों से चाहेंगे कि उसका पूरा लाभ उठाएं, पूरी तन्मयता से उसको सुने, समझें और अपने चरित्र में उसको उतारने की कोशिश करें। तो हमारे साथ हैं माननीय बालेदीन यादव बेसहारा। मैं बालेदीन यादव आजमगढ़ से। मैं एक शुद्ध रूप से अपने समाज के लिए लिखता हूँ। जो समाज में व्याप्त कुरीतियाँ हैं, विकृतियाँ हैं, उन्हीं पर मैं अपना प्रहार करता हूँ। समाज में जो कुछ भी हो रहा है मेरी रचना में निश्चित तौर पे वो समाहित होता है। एक रचना मैं आपको दे रहा हूँ, सुनेगा। बिना किसी भूमिका की बात करता हूँ। माँ की कोख में आते ही सोनोग्राफी की मार से त्रस्त, कोख में आते ही सोनोग्राफी की मार से त्रस्त, जहरीली दवाइयों के प्रभाव से पस्त, गर्भस्थ बालिका बोल पड़ी कि बापू प्रकृति के नियम को बदलना चाहते हो। गर्भस्थ बालिका बोल पड़ी कि बापू प्रकृति के नियम को बदलना चाहते हो, जन्म से पहले ही मुझे मारना चाहते हो। सोचो सोचो, मेरी सफाई कराओगे तो माँ बीमार होगी, मेरी सफाई कराओगे तो माँ बीमार होगी, बेबस परेशान और लाचार होगी। तब तुम डॉक्टर के पास जाओगे, अपनी जमा पूंजी गंवाओगे, बदले में कुछ भी नहीं पाओगे और तब 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 अपनी करनी पर पछताओगे। अरे बाबू, जिस बेटे के लिए तुम मुझे मारना चाहते हो, माँ को दाव पे लगाना चाहते हो सकता है वो बेटा तेरे सपनों का राज दुलारा न हो। जिसे तू सहारा समझ रहा है वो तेरा सहारा न हो सकता है वो बेटा तेरे सपनों का राज दुलारा न हो। जिसे तू सहारा समझ रहा है वो तेरा सहारा न हो। एक बात मित्रों से नहीं कहनी चाहिए, पर वो मौत के मुहाने पर खड़ी है, इसलिए कह रही है कि याद रख, समय की मार से जब तेरी कमर झुक जाएगी, समय की मार से जब तेरी कमर झुक जाएगी, तेरी मेहनत मशक्क़त की कमाई चुक जाएगी, तब तू सहारे के लिए बेटे की तरफ हाथ उठाएगा। सहारा मिले न मिले पर बाबू गालियाँ जरूर पाएगा। पर मैं अभागन चाहे जहाँ रहूँगी, जिस हाल में रहूँगी, चाहे यहाँ रहूँगी, ससुराल में रहूँगी, अरे तू जब भी याद करेगा मैं तुरंत आऊँगी। और तेरे लिए कुछ न कर सकी तो अपने आंसुओं से ही तेरा जख्म सहलाऊँगी। मैं तेरे लिए कुछ न कर सकी तो अपने आंसुओं से ही तेरा जख्म सहलाऊँगी। अरे मैं बेटी हूँ पर दुश्मन का गर्दन मरोड़ सकती हूँ। ज़रूरत पर मैं आसमां से तारे तोड़ सकती हूँ। मैं अबला हूँ पर सबला बनकर जीना चाहती हूँ और जीवन के उलझे तारों को सलीके से सीना चाहती हूँ। इसलिए मुझे जीवन दो। लक्ष्मीबाई बनकर मैं दिखा दूंगी, आन पर कैसे मिटते हैं ये मरकर मैं सिखा दूंगी। अरे मुझे तहजीब दो ऐसी कि मंजिल खुद ब खुद आए और दहेज मांगने वाले का सिर स्वयं झुक जाए। और आखिर में कहती है, बाबू अगर दहेज है दानव तो मार क्यों नहीं देते? अगर दहेज है दानव तो मार क्यों नहीं देते? जो भटके लोग हैं पथ इनको दिखा क्यों नहीं देते? अगर मारना है तो वैसी व्यवस्था को मारो, मगर मुझ मासूम को जन्म से पहले ही दहेज के लिए मत मारो। बहुत बहुत धन्यवाद। एक